पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक। तुर्क वजारत खारजा के एलामिये के मुताबिक फरीकैन ने जंग बंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का मुश्तरका निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक किया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक को सज़ा आयद की जाएगी। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा, जिसमें जंग बंदी के नफाज के जवाब तय किए जाएंगे। तुर्किया और कतर का पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तावन जारी रखने का अज़म। पाकिस्तान का सालसी पर कतर और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। पाक अफगान कतर और तुर्किया के नुमाइंदगान की मुलाकातें 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में हुई। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई। वफाकी वज़रा का पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। अता ताहिर ने कहा, अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक के खिलाफ सज़ा का तयन होगा। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। उम्मीद है कि अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान के अवाम और अमन हमारी रेड लाइन है। अफगानिस्तान भारत के प्रॉक्सी बना रहा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अफगानिस्तान को समझना चाहिए कि भारत उनके सलामती और खुदमुख्तारी की जमानत नहीं दे सकता। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर में कबाली अमायदीन के जिरगे से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ हम चाहता है। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद सिफारती और मुआशी इक़दाम किए, लेकिन अफगान तालिबान हुकूमत ने दहशत गर्दों के खिलाफ कोई अमली कदम नहीं उठाया। अफगान तालिबान ने फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान को सहूलत फराहम की। इस मौके पर कबायली अमायदीन का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। कहा कि दहशत गर्दी की सोच रखने वालों के कबायली अमायदीन से कोई मुकाम नहीं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 11 कोर के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और अमरीका का अफगानिस्तान से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निमटने पर इत्तेफाक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल, दिफाई तावन मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। फरीकैन ने पुरअमन, मुस्तहकम और मजबूत अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर दिया। इत्तेफाक किया कि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफगान सरजमीन से पैदा होने वाले चैलेंजेस से मौसर तरीके से निमटा जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कैनेडियन हममनसब से टेलीफोनिक राबिता, दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ज़राअत और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान और कैनेडा ने करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी मंडी में कैनोला बरामदात की सहूलत पर शुक्रिया अदा किया। किसी भी जमात की हुकूमत हो, मुकामी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आर्टिकल 140 ए कहता है मुकामी हुकूमतें होंगी। माजी में भी जमात ने मुकामी हुकूमत के कानून को ख़त्म कर दिया। मुकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हों। आइनी और इंतज़ामी इख्तियारात निचली सतह तक पहुँचने चाहिए। 50 साल तक मुकामी हुकूमतों का वजूद नहीं रहा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, हाउस रेंट सेलिंग में इजाफा। वफाकी काबीना ने हाउस रेंट सेलिंग में 85% इजाफे की मंजूरी समरी सर्कुलेशन के जरिए दी। समरी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने वफाकी काबीना को भेजी थी। वफाकी हुकूमत के ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम मुलाजमीन के हाउस रेंट सेलिंग में यकसा इजाफा तजवीज़ किया गया। पंजाब में कब्जा माफिया से सख्ती से निपटने का फैसला। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप एंड मूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। पंजाब में गरीब की ज़मीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। हर कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जरिए सिर्फ 90 दिन में होगा। कमेटी के फैसले की
अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खुसूसी ट्राइब्यूनल सुनेगा। खुसूसी ट्राइब्यूनल अपील का फैसला 90 दिन में करने का पाबंद होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास नए निज़ाम के तहत अदालत जारी से कबल निजी जायदाद पर कब्जे का मामला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी हल करेगी। 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर। केस के फैसले के बाद 24 घंटों के अंदर कब्जा माफिया से ज़मीन बागुजार करवाई जाएगी। मरीम नवाज ने कहा कि कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना तश्कील, 10 वज़रा, 2 मशीरों और 1 मुआवने खसूसी पर मुश्तमिल काबीना आज हल्फ उठाएगी। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की काबीना के चंद साबिक वज़रा की नई काबीना में वापसी। शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई और असद कैसर के भाई आकिबुल्ला काबीना में शामिल। मीना खान अफरीदी, अरशद अयूब, अमजद अली, आफ्ताब आलम हल्फ उठाएंगे। रियाज खान, सैयद फ़खर जहान, खलीकुर रहमान और चाहसदा से फजल शकूर काबीना का हिस्सा। मशीरों में मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद शामिल। शफीउल्लाह जान मुआवने खसूसी होंगे। गवर्नर ने वज़ीर आला की वज़रा समरी पर दस्तखत कर दिए। मशीर मुजम्मिल असलम ने कहा कि बानी की जानिब से दोबारा काबीना का हिस्सा बनना इनाम है। अली अमीन गंडापुर का भी नहायत शुक्रगुजार हूँ। खैबर पख्तूनख्वा अवाम ने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली, मेल मुलाकात ने सियासी राब्तों में तेज़ी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर उल्लाह के खिलाफ ताहाल तहरीक अदम एतमाद ना सकी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज तलब। कायद ऐवान का नाम आज फाइनल किए जाने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी, सियासी अमूर और पाक अफगान कशीदगी पर बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी की नून लीग को हुकूमत में शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुशावरत के बाद आगाह करेंगे। मुलाकात में आइंदा हुकूमती हिकमत अमली और पावर शेयरिंग फार्मूले पर गौर। संजानी जलसा केस में ज़ैन कुरैशी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब और जरताज गुल के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज़। ATC इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ केस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आज़म सवाती की अबूरी ज़मानत में 5 दिसंबर तक तौसी। 9 मई जिना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश समेत दीगर मुकदमात की समाअत। आज़म सवाती और असद उमर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत 6 मुकदमात। अजमा खान और अलीमा खान की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अबूरी ज़मानत में 5 दिसंबर तक तौसी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क़याम अमन नागुज़ीर है। अफगान तालिबान को सोचना चाहिए कि भारत के कहने पर चलने से अफगानिस्तान की आवाम से ज़्यादती होगी। कोहिस्तान मेगा करप्शन केस में पेशरफ्त। केस के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के घर से नैब ने मजीद 20 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। राय के मुताबिक 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 10-10 करोड़ रुपए बरामद हुए। मुलजिम कैसर इकबाल के घर से पहले 1 अरब 60 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। मुलजिम ने रकम रंग के डब्बों में छुपा रखी थी। रकम की निशानदही मुलजिम की गिरफ्तार अहलिया ने की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के आगाज़ पर एक साथ 4 नफ्सियाती हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 3800 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,60,500 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। पंजाब फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। AQI 333 हो गया। कसूर, फैसलाबाद और शेखुपुरा में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। कराची 163 AQI के साथ दुनिया का 5वां आलूदा तरीन शहर। लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान एयरपोर्ट्स पर धुंध के बायस फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर। 2 परवाज़ें मनसूख। 34 की रवानगी में ताख़ीर। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कमेटी का आला सतह इजलास। 38 सूबाई महकमों की समाही कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। मीर सरफराज बुगटी की कमज़ोर कारकर्दगी वाले महकमों के सेक्रेटरीज को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, बलोचिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए तंदही, दयानतदारी और तसलसल के साथ काम करना होगा। बलोचिस्तान की तरक्की अच्छी हुक्मरानी और पॉलिसीज़ के मुअस्सर अमल दरामद से ही मुमकिन है।
पाकिस्तान से चीन और मलेशिया तक समुद्री राहदारी कामयाबी से फाल। चीन और मलेशिया से मालबरदार पहला बहरी जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया। कराची पोर्ट पर इफ्तिताही तकरीर, कारोबारी शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान में पहली बार NLC ने 2500 TEU सलाहियत वाला जहाज मुतारिफ करवाया है। जनूब मशरिक एशिया और मशरिक वस्ती से तजारत को तक़वियत और नकल हमल का अमल तेज़ होगा। बरामद और दरामद कुनंदगान के लिए NLC की बहरी सर्विस से नुमाया सहूलियात मुतवक्किल हैं। सऊदी अरब ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। उम्रा वीज़ा जारी होने के 1 माह में सऊदी अरब का सफ़र लाजिम होगा। मशीर कौमी कमेटी बराए उम्रा के मुताबिक वीज़ा इजरा के 30 दिन के अंदर सऊदी अरब में दाखिल ना होने की सूरत में वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। नए कानून के तहत वीज़ा मिलने के बाद सऊदी अरब में दाखिले से कबल की मुद्दत 3 माह से घटाकर 1 माह कर दी गई। ताहम सऊदी अरब में दाखिल होने के बाद आज़मीन को क़याम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। नई पॉलिसी का मकसद हरमैन शरीफैन में गैर मामूली रश पर काबू पाना है। नेतन्याहू की जंगी पॉलिसियाँ मुस्तरद। इजरायली शहरी नेतन्याहू की पॉलिसीज और फौज में जबरी भर्तियों के खिलाफ सड़कों पर आ गए। यहूदी इंतहा पसंदों का जबरी भर्तियों के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान। हज़ारों अफराद मिलियन मार्च में शिरकत करने के लिए यरूशलेम पहुँच गए। साबिक मोसाद चीफ का दुनिया के हर मुल्क में इसराइल की खुफिया मुदाखलत का इंकिशाफ, कहा कि इसराइल ने साजो सामान भेज कर मुदाखलत की। पेजर्स और वॉकी टॉकीज़ की मदद से खुफिया मालूमात इकट्ठी की। हमने अपने इन आलात को धमाका खेज बनाया। अपोजिशन रहनुमाओं के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी के खिलाफ तंजानिया में पुरतशद्दुद मुजाहरे, 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। सदारती इंतखाबात के दौरान मुल्क भर में फसादात। दारुल हुकूमत दारुल इस्लाम में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग, मुश्तल मुजाहिरीन की तोड़ फोड़। सरकारी दिफातर नजर आतिश। दारुल इस्लाम एयरपोर्ट पर मुजाहिरीन का कब्जा, तमाम सड़कें बंद। अवाम ने सियासी इशराफिया की मुल्क से फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी।